सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आइए 40 काल के इस अवसर पर हम आज विश्वास के ऊपर मनन चिंतन करें कि हम किस तरह अपने विश्वास को प्रभु के साथ मजबूत कर सकते हैं। जिस प्रकार पवित्र धर्म ग्रंथ में वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हम अपने आप को प्रभु के साथ बांधें ताकि हम अपने विश्वास को दृढ़ बना सकें। जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, जो आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है, हम उसी विश्वास और आश्वासन के साथ प्रभु के साथ उसके रास्ते में, उसके दुख भोग में उसके सहभागी बन सकें। पवित्र वचन हमें हर क्षण याद दिलाता रहता है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन आज हम इस परिस्थितियों में गिर चुके हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, प्रभु से दूर हो गए हैं, संसार की बातों में खो गए हैं। संसार हमें प्रभु के विश्वास से हमें दूर कर रहा है। हम अपनी आंखों पर संसार का झूठा पर्दा लगाकर घूम रहे हैं। संसार हमें क्या खुशी दे सकता है? संसार सिर्फ हमें दुख, वेदनाएं और कष्ट ही दे सकता है, और कुछ क्षण की खुशी जो आज है और कल नहीं है। लेकिन प्रभु हमें निरंतर आश्वासन देता रहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी कठिनाई में गिरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पवित्र वचन फिर से हमें याद दिलाता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, यहाँ से वहाँ हट जा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आश्वासन देता है कि अगर हम प्रभु के साथ एक रहेंगे तो प्रभु हमें हमारी सब कष्टों को, हमारे पीड़ाओं को हमसे दूर करेगा। आज हम हमारे ही कष्टों के पहाड़ों के नीचे दबकर गिर जाते हैं। हम हमारे कष्टों के पहाड़ों के नीचे दबकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु हमें विश्वास दिलाता है कि तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहो, इस कठिनाई से कहो कि तुम यहाँ से हटकर मुझसे दूर हो जा। हाँ प्रिय भाई बहनों, अगर तुम ये विश्वास करोगे तो वह तुमसे उसी क्षण दूर हो जाएगी। लेकिन आज हम उस कठिनाइयों को हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर लेकर बैठ जाते हैं। हम उसके ऊपर ही मनन चिंतन करते रहते हैं और वो हमारे अंदर एक घर बना लेती है। हम प्रभु को हमसे अलग कर लेते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु के दिखाए वचनों को भूल जाते हैं। जिस प्रकार मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीता है। हम ईश्वर के वचन को पढ़ें, उसके वचन को जानें। वो वचन हमें आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु तुम्हारे साथ चल रहा है हर एक कदम, हर एक क्षण। हम उसके विश्वास में बंधे रहें। फिर से हम देखते हैं मार्कुस का अध्याय 11 वाक्य 22, 23 और 24 में। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करें बल्कि यह विश्वास करे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह पूरा हो जाए, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम में जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो और वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। हाँ प्रिय भाई बहनों, हम परिस्थिति में अपने आप को छोटा ना समझें, हम टूटे नहीं, अपने आप को मजबूत करें। हम मसीह हैं। प्रभु में विश्वास करते हुए प्रभु के पद चिन्हों पर बढ़ें, उसके रास्ते को जानें, उसके वचनों पर मनन चिंतन करें। जब भी हमें ऐसा लगे कि मैं आज टूट चुका हूँ, मेरे अंदर परिस्थितियाँ हैं, मेरे अंदर कष्ट हैं, मेरे अंदर दुख है, अब मैं खड़े होने लायक नहीं हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है, हम प्रभु के वचनों को याद करें, उसके वचनों को पढ़ें। हम बाइबल खोलें, हर एक वचन प्रभु के महिमा और सामर्थ्य से भरा है। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। अगर हम विश्वास करेंगे उन वचनों पर तो प्रभु हमें अपनी आशीष देंगे, हमारी हड्डियों को मजबूत करेंगे। हम कई बार
एक इंसान होने के नाते हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही परिस्थितियों में गिर जाते हैं। कई बार हम अपने कामकाज में हमारी वृद्धि नहीं हो पाती, तो हम सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में शांति नहीं है, या मेरे बच्चों में शांति नहीं है, मेरे परिवार में क्लेश है, मेरे अंदर कुछ परेशानियां हैं, या मेरे अंदर बीमारियां हैं जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। उस क्षण याद रखे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के वचनों को याद करें। ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है उस पर मनन चिंतन करें। अगर हम इन वचनों पर चलने लग जाएंगे प्यारे भाई और बहनों, तो याद करें आपका जीवन बदल जाएगा, आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, आपके अंदर नया जीवन आ जाएगा, नई शक्ति आ जाएगी। तो आज हम ये प्रण ले प्रिय भाई और बहनों कि मैं इस संसार के लिए नहीं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए अपना जीवन बिताऊं। जिस तरह मेरे प्रभु ने मेरे लिए दुख सहा है, मुझे मेरे पापों की क्षमा के लिए उसने मेरे लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया है। वो लकड़ी का टुकड़ा उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे मेरा बोझ समझकर, मेरे पापों का बोझ समझकर उठाया है प्यार। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम भी विश्वास करें कि हम उस बोझ के द्वारा, किसी बोझ के द्वारा हम गिरे नहीं, बल्कि ईश्वर पर विश्वास करें जो मेरे लिए खड़ा है, मेरे पीछे खड़ा है, मुझे उठाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ खड़ा है। उस प्रभु पर विश्वास करें, उस प्रभु को अपना माने, उस प्रभु को अपने साथ रखें। हर परिस्थितियों को दूर हटाकर, हर कष्टों को दूर हटाकर, अपनी परिस्थितियों को दूर हटाकर हम प्रभु को अपने साथ लें और अपनी परिस्थितियों को आदेश दें कि मैं प्रभु के नाम से तुझे आदेश देता हूं, आज इसी क्षण मुझसे दूर हो जा। मैं प्रभु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से तुझे आदेश देता हूं कि मुझसे दूर हट जा। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे प्रभु का वचन मेरे साथ है। वह मुझे आश्वासन देता है, मुझे शक्ति देता है, मुझे सामर्थ्य देता है, मेरे रगों में अपना खून दौड़ाता है। वह अपने दूतों को मेरे आगे भेजता है ताकि वो मेरे पैरों की रक्षा करे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 हमें आश्वासन देता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है ताकि मैं किसी परिस्थिति में ना गिरूं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के साथ एक रहें, उसके साथ बंध जाएं, उसमें एक हो जाएं, उसकी श्वास को अपनी श्वास बना लें। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे नथनों में अपनी श्वास फूंक दी, मेरी फसलियों में उसने अपनी फसली लगाई है। उसका मांस और मेरा मांस एक है, उसकी सांस और मेरी सांस एक है। मैं प्रभु में एक हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का शिष्य हूं। आइए हम इसी विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु की ओर अग्रसित करें, प्रभु में एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु की बेटी, मैं प्रभु का बेटा हूं। हम अपनी परिस्थितियों में गिरे नहीं, बल्कि सदैव परमेश्वर के साथ रहकर उसके वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं। शैतान की सभी शक्तियों को हमें उसकी सभी योजनाओं पर हमें विजय पाना है। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हम उस परिस्थितियों में गिरे नहीं, अपने आप को मजबूत बनाएं और उसके प्रभु के वचनों के साथ आगे बढ़ते जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें हमारे साथ हर परिस्थितियों में रहे। आइए हम कुछ देर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय प्यारे प्रभु यीशु, तेरे वचनों पर चलते हुए, तेरे वचनों को मेरे जीवन में उतारते हुए आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके विश्वास के द्वारा, जो विश्वास आपने मुझे दिया है, उसी विश्वास के द्वारा मैं आगे बढ़ता जाऊं, उसी विश्वास के द्वारा मैं दूसरे लोगों को आपके पास ला सकूं, जो अपनी परिस्थितियों में गिर गए हैं, टूट चुके हैं। प्रभु तेरे वचनों द्वारा उन्हें विश्वास दिला के तू उनके साथ है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, इसी विश्वास के साथ आज हम इस दिन को
इस दिन और रात को तुझे चढ़ाते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए, तुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हुए, तुझे विश्वास करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। आमीन।